चैप्टर 2 इज, अब बिल्कुल ध्यान से आपको पहले मेरी बात को सिर्फ सुनना है, आपको पहले बेसिक्स को सुनना है, आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी कि उतारने के लिए कोई बहुत ज़रूरत नहीं। अगर आप समझ लेंगे तो मेन टॉपिक्स नोट कर लेंगे और जैसे मैं बताऊंगी उसके बाद आपके पास आप रिवाइज भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं से उतारना ही पड़े। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए चैप्टर है पॉलिनोमियल। सब यहाँ देखेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, मेरी बात पे कंसंट्रेट कीजिए। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन या बहुत सारे। क्या होते हैं? बहुत सारे। पॉली वर्ड कहाँ यूज करते हैं? बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जैसे पॉलीएथिलीन सुना होगा, पॉलीथीन जिसको कहते हो आप। पॉलीथीन का फुल नेम होता है पॉलीएथिलीन, साइंस में पढ़ाया होगा। यानी एथिलीन के जब बहुत सारे एटम्स एक साथ जुड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके आगे पॉली वर्ड लगा देते हैं। तो पॉली का मतलब होता है मोर देन वन या फिर बहुत सारा। ठीक है, देखो जनरली तो क्या होता है कि एक के लिए हम मोनो कहते हैं, दो के लिए हम क्या कहते हैं? डाई कहते हैं, या तीन के लिए ट्राई कहते हैं, चार के लिए क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि इसमें कलेक्टिवली जो हम कहते हैं, कलेक्टिवली हम पॉली कह देते हैं। जैसे मोनोमियल भी कहते हैं, बाइनोमियल भी कहते हैं, बाई माने टू, ठीक है, ट्राइनोमियल भी कहते हैं, वो तो उनके सिंगल नाम है। कलेक्टिवली सबको एक साथ बोलना है, उनके ग्रुप को संबोधित करना है, ग्रुप को एड्रेस करना है, तो हम क्या कहेंगे? ये पॉलिनोमियल। जैसे इसका नाम शुभम है, इसका नाम कविता है, इसका नाम अमन है, ये इनके पर्टिकुलर नेम्स है। लेकिन अगर कलेक्टिवली तुम्हारी पूरी क्लास की बात कहें तो सबको क्या कह देंगे? स्टूडेंट्स। सबको क्या कह देंगे? स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, उसको कलेक्टिवली कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर उनके सिंगल नाम पूछे जाए तो वो उनके नाम अलग अलग होते हैं। और ये आपको मैंने 8th में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, 9th में भी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैंने 8th में समझा दिया तो 9th में नहीं बताऊंगी, और फिर अगर अगले साल मैं रहूँगी नहीं तब भी मैं 10th में भी आपको दोबारा बता दूँगी। लेकिन आपको मैं कितना भी अच्छा समझा दूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपको समझने का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आपको ध्यान से सुनना, इसकी जो नेमिंग होती है इसमें सारा खेल नेमिंग में ही है। अगर हमें इसकी नेमिंग समझ में आ जाती है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, इसकी नेमिंग दो तरीके से होती है। एक तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, किसके हिसाब से? नंबर ऑफ टर्म्स। और दूसरा होता है पावर के हिसाब से। पावर का मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पावर से है, और इसी को हम डिग्री कहते हैं। डिग्री के हिसाब से, हाईएस्ट पावर या डिग्री के हिसाब से, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, उसमें कितने टर्म है उसके हिसाब से नाम रखते हैं, या फिर उसमें हाईएस्ट पावर कितनी, किसकी हाईएस्ट पावर, ये क्वेश्चन तुम्हें पूछना चाहिए, वेरिएबल की। किसकी? वेरिएबल। अब हम जब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फिर एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। ये समझा हुआ है पहले आपने 8th में, वेरिएबल किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स को। ठीक है, मैथमेटिक्स में। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये चैप्टर किस ब्रांच के अंडर आता है? अलजेब्रा। और जो पिछला पढ़े थे नंबर सिस्टम वो एरिथमेटिक। ठीक है, तो ये मैथ्स की वो ब्रांच है, मैंने आपको 8th में बताया था, जिसमें हम खाली नंबरों की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, साथ में क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने वाला कोई चैप्टर बताइए जो क्लास 8th में था। फैक्टराइजेशन। और शुरू में जो था जो सेकंड चैप्टर था आपका, लीनियर इक्वेशन, फादर की एज इतनी है, सन की एज इतनी है, वो वाला करते थे ना, इसकी एज को x मान लो, उसकी y मान लो, ऐसे करते थे, वो अलजेब्रा ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को, ABCD जो है, और नंबर तो नंबर आपको पता ही, उनको न्यूमरल्स या नंबर्स कहते हैं। तो वेरिएबल जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल आता है अलजेब्रा में, और वेरिएबल की कुछ पावर होती है। कहीं पर पावर 1 होती है, यानी इसको दिखाते नहीं है 1 पावर को, कहीं पर 1 से ज़्यादा होती है तो दिखाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं। तो उसको जो पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर आई होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। अभी मैं बताऊंगी। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर हम बताएं तो ये नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्या होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, जो हमारे कोर्स में है उतना ही। उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। बोलो मेरे साथ, ट्राइनोमियल। टेट्रानोमियल,
टेट्रानोमियल। उसके बाद आ जाएगा पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल। इस तरीके से इनके नाम होते हैं। ऑक्टा माने 8, नैना माने 9, डेका माने 10। ठीक है, हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हम क्लास 9 में इतना हमारे कोर्स में नहीं है। तो मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है, ये वर्ड जो है। बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। तो ये इनके नाम होते हैं। यानी जो मोनोमियल होगा उसमें एक ही टर्म होगा। जैसे ये 3x लिख दिया मैंने, ये मोनोमियल है, इसमें एक टर्म किससे डिफरेंशिएट होते हैं, प्लस या माइनस के साइन से। अगर बीच में एक प्लस माइनस का साइन आ गया तो यानी 2 टर्म हो गए, 2 साइन आ गए तो 3 टर्म हो गए, 3 साइन आ गए तो 4 टर्म हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा बाहर पढ़ा रही हूँ मैं। हाँ, कहाँ देख रही हो तुम दुर्गा पाल? इधर पढ़ा रही हूँ मैं, तुम देख किधर रही हो? इधर देखो, दीवार पे थोड़ी पढ़ा रही हूँ। या इनमें से किसको देख रही हो? सामने देखो। ठीक है, ये मैंने लिखा है 5x + 3, ये क्या है, बाइनोमियल है। अगर मैंने लिखा 5x² + 2x + 1, ये क्या है, ट्राइनोमियल। अगर मैंने लिखा 4x³ + 2x² + 3x + 7, ये क्या है, टेट्रानोमियल। उसके बाद है पावर के हिसाब से। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर के हिसाब से ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो पावर के हिसाब से ये क्या है, लीनियर। पावर के हिसाब से इनके नाम क्या होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। अब देखो, बाई का मतलब भी 2 होता है और क्वाड्रेटिक का, यहाँ क्वाड्रेटिक का मतलब तो 2 है ही है और बाई का मतलब भी 2 है, तो 2 2 जा 4। तो बाई भी लगा है, क्वाड्रेटिक भी लगा है, तो पावर कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी जिसमें वेरिएबल जो यूज हुआ है उसकी पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि वैसे तो ये मोनोमियल है, लेकिन अगर पावर के हिसाब से या डिग्री के हिसाब से इसका नाम पूछा तो ये क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब कितना होता है, पावर 1। क्वाड्रेटिक का मतलब 2। ठीक है, इसको पूछा जाए तो ये वैसे तो क्या है, बाइनोमियल है, लेकिन अगर इसको डिग्री के हिसाब से पूछा जाए तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, क्योंकि इसका x की पावर तो 1 ही है। ठीक है, इसको पूछा जाए तो ये वैसे ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है इसमें, और वैसे पूछा जाए डिग्री के हिसाब से तो क्वाड्रेटिक है। इसमें x 2 जगह यूज हुआ है, पर x की सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। इसको पूछा जाए तो ये वैसे क्या है, 4 टर्म है, तो इसके हिसाब से तो ये टेट्रानोमियल है, लेकिन इसके हिसाब से ये क्या है, क्यूबिक। तो एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि अलग अलग छाटो, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा टेट्रानोमियल है, कौन सा बाइनोमियल, ऐसे करके कैटेगरी बनाने को ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो एक तो यही क्वेश्चन इससे बना। डिग्री आप समझ गए। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड, जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी सबसे बड़ी पावर। ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हाँ बोलो मैम। अगर एक क्वेश्चन में 1 से ज़्यादा वेरिएबल है तो हाँ, उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ, 1 से ज़्यादा वेरिएबल है तभी भी हाईएस्ट पावर ही देखेंगे। जैसे ये है 4x² + 2xy + 3 = 0। अब इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2, और इसकी भी पावर देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड, तो इसकी टोटल पावर कितनी हो गई, 2, तो इसकी डिग्री 2 ही होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर क्यूब होता तो यहाँ पर तो 1 और 1 पावर कितनी है, 2 ही है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहेंगे, क्यूबिक। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, डिग्री आपको समझ में आ गई। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 2.1। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ मैं, अगर देखो मोनोमेल में खाली नंबर को भी रख लेते हैं, कई बार वो आपको पहचानने को कहता है तो आपको खाली 3 लिख के दे देगा, तो 3 भी मोनोमेल में ही आएगा, हालांकि इसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसको ऐसे करके समझते हैं कि हम ये मान लेते हैं अपने में, हमने दिमाग में ही मान लिया, सपोज कर लिया कि इसका मतलब ये है, किसी भी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, और 3 1 जा क्या हो गया, 3। तो ये लिखा अगर ऐसा है तो इसको समझते ऐसा है, और इसको ये कह देते हैं कि ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल, डिग्री 0 का, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, यानी वेरिएबल की पावर इसमें क्या है, 0 है, और पावर 0 का मतलब डिग्री 0 है, तो ये डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कह देते हैं। कभी कंफ्यूज करने के लिए यही लिख के दे देगा कि बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 0।
आप क्या कहेंगे डिग्री जीरो, और इसका नाम पूछेगा तो मोनोमियल, नाम पूछेगा तो मोनोमियल। कितनी डिग्री का? 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें क्या हुई? 0। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 में आई। ये जो मैंने अभी ऐसा बनाया ना, ये बनाया मैंने ऐसे, ये सेम आपको बनाना। आप भी सेम घर में ये बिल्कुल बेसिक जब लिखेंगे पॉलिनोमियल का तो सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले ये सारी बेसिक थिंग लिखेंगे, डिग्री क्या होती है वो लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, 1-2 एग्जांपल लिख देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यानी कि सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करने कूद पड़े, बहुत मानूंगी मैं। एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करनी है, दोबारा देखते हो। जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तो आपको याद रहेगा मैम ने ये पढ़ाया था, जब आप दोबारा देखोगे तो दोबारा में हमें चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक बेसिक्स नहीं लिखे हो। एक्सरसाइज नंबर 2.1 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, 2 चीज़ें लिखी है इसमें, ध्यान देंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, 2 चीज़ें लिखी है। एक तो ये कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। और दूसरा इन वन वेरिएबल कह रहा है, यानी एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। दोनों कंडीशन साथ में अप्लाई हो रही है, वन वेरिएबल का भी होना चाहिए और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। एक बात मैंने आपको नहीं बताई, वो सुन लीजिए कि पॉलिनोमियल होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए और वेरिएबल अपॉन में भी नहीं होना चाहिए। वेरिएबल अपॉन में भी नहीं होना चाहिए। अपॉन में होने का क्या मतलब है कि अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, ठीक है। या नीचे स्क्वायर होगा तो ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो क्या होगा कि नेगेटिव पावर आ जाएगी। तो वेरिएबल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो वो नीचे नहीं होना चाहिए अपॉन में, वेरिएबल नीचे नहीं होना, नंबर तो हो सकता है 1 अपॉन में, और दूसरा उसकी पावर क्या होनी चाहिए? अब उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। रूट का मतलब है फ्रैक्शन वाली पावर। रूट का मतलब होता है जैसे अगर मैंने रूट एक्स लिखा है ना, इसको अगर 2 फॉर्म होती है, एक रेडिकल फॉर्म होती है, एक एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। ये रेडिकल फॉर्म है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर 1/2 को ही रूट लिखते हैं। तो यदि पावर फ्रैक्शन में, पूरी पावर नहीं है, तो कहने का मतलब है पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तो मैंने आपको समझा दिया, बच्चे सोचते हैं अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3/2 पावर, अब आप सोचेंगे इसमें तो ये भी रूट ही में है, ये भी रूट ही है, समझ में आ रहा है? Yes. तो ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में, समझ गए? ना तो रूट होना चाहिए, ना पावर किसी और फ्रैक्शन में होनी चाहिए, और पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। किसकी? वेरिएबल की। तो तभी वो पॉलिनोमियल में गिना जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल में गिना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। अब आप पहला क्वेश्चन बहुत आराम से ओरली कर देंगे, इसमें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। देखो अब ये कह रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आपने एक तरफ तो जब आप क्वेश्चन 1 करेंगे, एक तरफ तो सारे पॉलिनोमियल नाम से उतार लेने हैं, दूसरी तरफ यस या नो लिखना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें वन वेरिएबल है, यस नो लिख देना इसका। इस क्वेश्चन को ऐसे करना, समझ आ रहा है? तो पहला है 4x² - 3x + 7। क्या ये वन वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है? यस। सबको समझ आ रहा होगा जितना मैंने समझा है या नहीं है? खोल ले पेज नंबर 29। दूसरा है y² + √2, ये है, ये भी है। इसमें रूट जरूर है लेकिन रूट नंबर के ऊपर लगा है, वेरिएबल के ऊपर नहीं लगा है। तीसरा है 3√t + t√2, ये नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज हुआ है t और t के ऊपर लगा है रूट। ठीक है। चौथा वाला है y + 2/y, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें y नीचे आ गया, अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगला वाला भी नहीं है। अब आप पूछेंगे मैम क्यों नहीं है? अगला वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल यूज है। अगर खाली ये पूछता कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है तो आप कहते हैं हाँ है, लेकिन अगर ये पूछेगा कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल तो आप कहेंगे नहीं है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देता है कंफ्यूजन के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अगला देखो राइट द कोफी, अच्छा एक होता है कोफिशिएंट, ये मैंने लिखा 5x² + 6x - 2 = 0। इसमें जो ये नंबर होते हैं ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे 5 है। इसमें आपसे पूछेगा x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। आपसे पूछेगा इसमें कांस्टेंट टर्म कौन से, तो आप कहेंगे -2। आपको साइन के साथ बोलो, इसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट क्यों कहते हैं? नंबर है, ये चेंज नहीं होता, नंबर की वैल्यू कभी चेंज होती है नहीं, जो 2 है वो 2 ही
रहेगा जिंदगी भर, जो 1 है 1 ही रहेगा, 1 2 के बराबर तो कभी होता नहीं। तो कांस्टेंट माने जो चीज़ कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल माने जो बदल जाती है, जिसकी वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में कुछ और, किसी दूसरे क्वेश्चन में कुछ और। तो एक्स वाई जेड ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में लगा होता है उसको कहते हैं उसका कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट सबका एक नहीं होता, वो कोफिशिएंट अगर आपसे पूछेगा तो किसका कोफिशिएंट बताना है ये जरूर पूछेगा। जैसे एक्स स्क्वायर का पूछेगा, या एक्स का पूछेगा, या एक्स क्यूब का पूछेगा, या वाई का पूछेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए तो आपके लिए 5, अगर पूछूं एक्स का कोफिशिएंट बताइए तो आप बोलेंगे 6। ठीक है, अब इसमें आपको कह रहा है सारे एक्सप्रेशन में आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने। पहले में कितना है 1, दूसरे में -1, वेरी गुड, तीसरे में π/2, चौथे में √2 नहीं है, 0, चौथे में एक्स स्क्वायर है कहाँ, चौथे में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। ठीक है, अब कह रहा है गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 यानी 100। तो कह रहा है कि एक मुझे बना के दिखाइए, मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि आप मोनोमियल और बाइनोमियल का मतलब समझे कि नहीं समझे। वो कह रहा है एक डिग्री 35 का बाइनोमियल बना दो, तो डिग्री 35 का बाइनोमियल ये हो गया। कुछ भी बना दो, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बस उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकती हूँ, उसमें क्या डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए 35। तो हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी लगानी है 35, और डिग्री 100 का कह रहे तो ये लिख दो। मोनोमियल में एक ही टर्म आना चाहिए, या ये लिख दो, या ये लिख दो, या ये लिख दो, या ये लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। डिग्री बस कितनी होनी चाहिए 100, और होना क्या चाहिए मोनोमियल, यानी एक ही टर्म होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इतने आसान क्वेश्चन है देखो इस एक्सरसाइज के। अब इसमें ज़रूरी है कि इनको बोर्ड पे सारे कराए जाए, इसमें क्या ओरल क्वेश्चन है सारे, ये आप इजीली कर सकते हो, तो उतारने का कोई सवाल ही नहीं है। कंसेप्ट समझ लो, जो इम्पोर्टेंट क्या था, जो मैंने बेसिक्स बताए वो इम्पोर्टेंट थे। अगर वो समझ में आ गए तो इसको तो तुम ऐसे चुटकियों में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस एक्सरसाइज को करने में। अगला देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री का अगर आप मतलब समझ गए हैं तो डिग्री बताने में आपको क्या दिक्कत है। एक साइड आप लिखेंगे, यहाँ देखो, एक साइड आप लिखेंगे पॉलिनोमियल, दूसरी साइड हेडिंग डालेंगे डिग्री, इधर पॉलिनोमियल उसकी डिग्री इधर, इधर पॉलिनोमियल उसकी डिग्री इधर। पहले वाले की डिग्री कितनी है 3, क्यूबिक नहीं, डिग्री कितनी है 3 नंबर में होती डिग्री। दूसरे की डिग्री 2, तीसरे की डिग्री 1, चौथे की डिग्री 0। अभी समझाया सेम एग्जांपल, चौथे की डिग्री 0। अगला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, आप एक हेडिंग डालेंगे लीनियर, दूसरा हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक, तीसरा हेडिंग डालेंगे। अब जिसकी डिग्री 1 है उन सबको लीनियर के नीचे लिख देंगे, जिसकी डिग्री 2 है उन सबको क्वाड्रेटिक के नीचे, और जिसकी डिग्री 3 है उन सबको क्यूबिक के नीचे। पहला वाला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बताओ, अब आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आप उसके बाद भी आप काम नहीं करते हफ्तों तक, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज जैसे आज मैंने कराई तो घर जाके आज ही हो जानी चाहिए, काम खत्म, तुम्हारा भी हेडेक खत्म, टीचर का भी हेडेक खत्म। सेम का सेम डे करो ना घर जाके। एक पन्ने का काम है, एक पन्ने का काम है, इसको कितनी देर लग जाएगी इसको करने में मुझे बताओ। मैं इसको 5 मिनट में कर दूंगी एक्सरसाइज, 5 मिनट बहुत मोर देन एनफ है इसको करने के लिए। आज आपकी कॉपी जमा है, छुट्टी के टाइम लेने आना 8th पीरियड में, ठीक है। और 8th पीरियड में जिनकी कॉपी में अगर सबकी दे दी तो बहुत अच्छी बात है, सबकी नहीं दी तो जिनकी मैं दे दूंगी वो इसको आज ही घर जाके इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। टिल डेट तक का काम आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। रोज़ का रोज़ करिए, रोज़ का रोज़ करिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, और अगर आपने थोड़ा भी आगे पीछे करा, ध्यान नहीं दिया, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, परसों कर लूँगा, संडे कर लूँगा, तो आपको फेल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये मैं बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ क्लास में ही पढ़ा हुआ घर जाके डेली करो ना, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे रही हूँ, आपको किसी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। इतने सब